आपको मैंने भूपेन हजारिका का समाधि में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या? एक जगह में जाने के लिए मना किया, वो भी मना नहीं है भाई, 3 बजे का बाद जाइए। क्या महापुरुष श्रीमन शंकरदेव के लिए अगर आपका इतना भक्ति है, कांट यू वेट फॉर 2 आवर्स? हमें भी रुकवा देता है कभी कि अभी मत आइए, कभी हम जाते हैं बोलते आप ड्रेस चेंज करके आओ, आपको कुर्ता में आपको अंदर जाना नहीं है, और मंदिर में तो जाना ही नहीं था, वो तो टी-शर्ट में था। রাহুল গান্ধী যে নির্বাচনী এলাকায় প্রচার করবেন সেখানে বিজেপি জয়ী হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো নে যাত্রার তীব্র নিন্দা করেছেন। বটদ্রবা সফরের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে দলটি এই ধরনের রাম মন্দিরের অনুষ্ঠান বাতিল করেছে তাদেরকে কেন যেতে দেওয়া হবে? রাহুল গান্ধী ভেবেছিলেন তাকে বটদ্রবা থানায় যেতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেদিন রাম মন্দিরের অনুষ্ঠান রয়েছে, তাদেরকে কেন যেতে দেওয়া হবে? শঙ্করদেবের প্রতি এত ভক্তি থাকলে রাহুল গান্ধী কেন মাত্র 2 ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারলেন না? রাহুল গান্ধী কেন লাচিত ময়দানে যাননি? মা কামাখ্যা মন্দিরে যাননি কেন? রাহুল গান্ধী ভূপেন হাজারিকা সমাধি ক্ষেত্র বা হাজো মন্দিরে যাননি কেন? তারা তাকে বরপেটা, সাতরা, ধুবড়ি গুরুদ্বারে নিয়ে যাননি, সেখানে কেউ তাকে নিষেধ করেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসামে প্রবেশ করে ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি করা। আসামের মানুষ লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীকে দেখবে। আজ আমি বলেছিলাম আসামে কংগ্রেস আগের চেয়ে কম আসন পাবে, বিজেপি বড় ব্যবধানে জিতবে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। पार होके आया, आपने क्यों लासित बरफुकन का मैदान में नहीं किया? 400 साल का जयंती उत्सव ने आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। फिर आपका हाथ में मौका था, हमने उसमें तो आपको जाने के लिए मना नहीं किया था। आपने लासित बरफुकन का समाधि में मैदान में क्यों नहीं किया? आप जो रास्ता से गुजरे थे उसी रास्ता का 200 मीटर दूर लासित बरफुकन का मैदान था, समाधि था। असम में कोई आए और लासित बरफुकन का समाधि से गुजरे और फिर समाधि तक ना जाए, उसका मैं क्या अर्थ निकालूंगा? फिर आप देखिए, वो बटद्रवा पार हुआ, गुवाहाटी में आया, लेकिन मां कामाख्या का मंदिर दर्शन नहीं किया। फिर आपने आगे बढ़ा, डॉक्टर भूपेन हजारिका का समाधि से आप गुजरे, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में भी 2 मिनट नहीं रुके। फिर आगे जाके आपने जो असम का कम्युनल हार्मनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, हयग्रीव माधव एंड पुआमक्का टेम्पल, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय का लोग जिसको बहुत मानते हैं, वो टेम्पल का सामने आप गुजरे, लोग वहां में खड़े थे आपको वेलकम करने के लिए, आपने वहां में भी नहीं गया। फिर आपने बरपेटा से गुजरे, पाटबाउखी सत्र में महापुरुष श्रीमन शंकरदेव में जीवन का सबसे अमूल्य समय वही था। अगर बटद्रवा में आपका दर्शन नहीं मिला, आप पाटबाउखी सत्र में क्यों नहीं गया? फिर बरपेटा सत्र जो असम का सबसे बड़ा सत्र है, बरदुआ, बटद्रवा, बरपेटा, आपने बरपेटा में भी नहीं गया। फिर आज सुबह आप धुबरी होके गुजरा, लेकिन आप धुबरी गुरुद्वारा में भी नहीं गया जहां में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो आपका मतलब क्या था? आप असम आया, लासित बरफुकन का समाधि में नहीं गया, आपने असम आया, भूपेन हजारिका का समाधि से गुजरा, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में 2 मिनट नहीं रुका, आपने बरपेटा पाटबाउखी सत्र में नहीं गया, आपने धुबरी में इतना बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, आप वहां क्यों नहीं गया? कि वहां जाने के लिए मैं मना किया था? मैं तो उल्टा कांग्रेसी लोगों को बताया कि भाई बटद्रवा कोई कारण में अगर नहीं भी गया, कम से कम पाटबाउखी तक उनको लेके जाओ, अच्छा लगेगा। फिर हमारा लोगों ने बताया कि आइए आपको कामाख्या मां का आप दर्शन करके जाइए, उनका टीम भी गया, रेकी भी किया। आप खबर लीजिए,
उनका टीम ने मां का मंदिर का रेकी भी किया जाने का, लेकिन मां का मंदिर में नहीं गया। तो ये यात्रा क्या यात्रा था? और यात्रा का समय देखिए, असम में एक बहुत बड़ा कम्युनल क्लैश खड़ा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। गुवाहाटी में तो उनका एक झलक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उनका बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में असम से गुजरे और असम में बहुत बड़ा क्लैश हो जाए। लेकिन हमारा पार्टी का लोग या जो भी राम भक्त लोग सब ने काफी अपने आप को रेस्ट्रेन किया और असम में गड़बड़ी होने नहीं दिया। तो इसीलिए मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूं। और राहुल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने लासित बरफुकन का समाधि में नहीं जाके, आपने बरपेटा पाटबाउसी सत्र में नहीं जाके, आपने मां कामाख्या मंदिर में नहीं जाके, आपने धुबरी गुरुद्वारा में नहीं जाके, आपने जो आपका अपने अहंकार दिखाया, या अहंकार को असम का जनता अच्छा से आपको लोकसभा चुनाव में आपको देख लेगा। ये मैं आपको आज ही कमिटमेंट देता हूं। आप मेरा कमिटमेंट ले लीजिए, असम में पहले से भी कम सीट मिलेगा कांग्रेस को, और अच्छा वोट का मार्जिन से हम लोग कांग्रेस पार्टी को हराऊंगा। ये भी वादा आप आज ही मेरे से ले लीजिए। अगर एक दो प्रश्न आपको करना है तो आप करें। ये देखिए, उनका वीडियो हमारा सामने है। ये रास्ता में जब लोगों ने बोला था आप इस रास्ता में जाइए, देन दैट फेलो हैज गिवन इंडिकेशन टू CRPF people to break the established route and go through that middle of the Jorhat town. That resulted into damage of public property. Individual has been hurt grievously. So we have recorded a statement of the injured person. We have recorded a statement of the people whose motorcycle etc. has been damaged. And now obviously law will take its own course. Sir, after the register of the Assam police registered the case, the Congress said that it is just actually political conspiracy. You see, हमें political conspiracy करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो ये 7 दिन हमारा इतना ही तकलीफ था कि भाई इतना बुरी समय में आपने ये यात्रा शुरू किया, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। वो दिन जो खानापारा में लोग आया था, कौन आया था? बोको, सोमोरिया और सोयगांव से एक विशेष समुदाय का लोग आया था खानापारा में। और आप खुद जानते हैं कि इस समय पूरा असम में, पूरा देश में एक राम का माहौल चल रहा है। लोग एकदम जय श्री राम कर ही रहा है। उसी समय आप गुवाहाटी में बोको, सोयगांव, सोमोरिया से एक विशेष समुदाय का लोग लेके आके यहां में आपको धरना प्रदर्शन करने का क्या जरूरत था? आपको मालूम नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हम आपको कहीं में नहीं रुका, बोले हमको गुवाहाटी जाने नहीं दिया। अरे अपर असम से लोअर असम जाने के लिए आपको गुवाहाटी होते हुए ही जाना पड़ेगा। आप तो रॉकेट लॉन्चर से नहीं गया। हम खाली यही बताए आपको, इस रास्ता से मत जाओ, इस रास्ता से जाओ। आपका इतना अहंकार है। सरकार अगर एक रास्ता ठीक करके देता है, भाई आप इस रास्ता से गुजरो, कि आपका इतना अहंकार है कि हम उस रास्ता से नहीं जाएगा, हम गुवाहाटी जाएगा। अरे बाबा, आप खानापारा से जालुकबाड़ी जो रास्ता में आप गुजरे वो भी गुवाहाटी ही है। आपको किसने बताया वो गुवाहाटी नहीं है? आपको किसने बताया? गुवाहाटी प्रेस क्लब का साथ उनका कुछ मसला हुआ। अरे मेरा क्या है? मैं कभी प्रेस क्लब का लोग मुझको बुलाने से मैं नमस्कार करके बोलता मैं मुझको नहीं जाना है। तो उसमें भी आप हिमंत बिश्व शर्मा को देखते हैं। आपका अगर खाना में ज्यादा नमक हो गया उसमें भी मुझको देखते हो, अगर मीठा ज्यादा हो गया उसमें भी मुझको देखते हो। ये नाम का यात्रा है। जितना जितना 5 स्टार कंटेनर है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके रखा हूं। एक 5 स्टार कंटेनर का, ऐसा कंटेनर एक मुझको उधार देने से अच्छा हो जाता था।
देखिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, राहुल गांधी जी को देखने के लिए लोग पूरा आए, मेरा क्या आपत्ति है। लेकिन मेरा समस्या था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का दिन आप ड्रामा मत करो, किसे उसका रिपरकेशन बहुत दूरगामी हो सकते थे। आपका ऊपर अगर मान लीजिए बटोद्रवा थान में वो जाते थे, राहुल जी और राम भक्त का बीच में झगड़ा हो जाते थे, तो इसका रिएक्शन क्या होता था? फिर बोलते थे हिमंता विश्व शर्मा ने यह कंस्पिरेसी किया। आप बताएं, मैंने आपको लसित बरफुकन का समाधि में जाने में मना किया था क्या? मैंने आपको बरपेटा सत्र में जाने के लिए मना किया था क्या? मैंने आपको गुरुद्वारा धुबरी गुरुद्वारा में जाने के लिए मना किया हूं क्या? आपको मैंने भूपेन हजारिका का समाधि में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या? एक जगह में जाने के लिए मना किया, वो भी मना नहीं है भाई, 3 बजे का बाद जाइए। क्या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के लिए अगर आपका इतना भक्ति है, कांट यू वेट फॉर 2 आवर्स? हमें भी रुकवा देता है कभी कि अभी मत आइए, कभी हम जाते हैं बोलते आप ड्रेस चेंज करके आओ, आपको कुर्ता में आपको अंदर जाना नहीं है। और मंदिर में तो जाना ही नहीं था, मंदिर वो तो टी शर्ट में था। अगर आप कंस्पिरेसी देखो, बटोद्रवा थान में अगर किसको जाना है तो उनको धोती और पंजाबी पहनना पड़ता है, यह थान का रूल है। लेकिन राहुल जी तो टी शर्ट और जींस में था, उनका तो मंदिर जाना ही नहीं था, सत्र में जाना ही नहीं था, तमाशा करने का उनका मन था। लेकिन ठीक है, मैं एक धन्यवाद देता हूं, पूरा कांग्रेस माहौल में मेरा नाम उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। ट्वीट करते 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 पूरा ऑलमोस्ट हिमंता विश्व शर्मा पूरा क्या बोलता है ट्रेंड करने लग गया था, बहुत बड़े। वो तो अच्छा किया सर। वो जितने दिन यहाँ पर रहे, लगा कि एक मुठभेड़ है राहुल गांधी और हिमंता विश्व शर्मा। वो तो मतभेद है ही, उसमें क्या है, उसमें क्या है? मैं वो तो है ही, राहुल जी को तो मैं अच्छा नहीं पाता हूं, ये तो सब जानते हैं, उसमें नया क्या बात है? So it was bit of personal. ये एकदम बहुत बड़ा पर्सनल है। नहीं, पर्सनल है, लेकिन वो तो मैं चुनाव में करूंगा। लेकिन एज ए सीएम आई डिड व्हाट नीड टू बी डन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इन ए वेरी वेरी क्रिटिकल मोमेंट। लेकिन मैं राहुल का फैन नहीं हूं, वो उसमें मत रहिए। There are 2 FIR, one in Jorhat, one in Guwahati. Now that you have handed it over to CID, both the FIR are going to... No. We have hand over Guwahati case to SIT. और लोकसभा चुनाव का बाद उसको हमने, अभी तो हम नोटिस वगैरह देगा, राहुल जी को हम लोकसभा चुनाव का बाद ही बुलाऊंगा, नहीं तो थोड़ा हमारा लॉस भी होगा ना। ही इज द बिगेस्ट एसेट ड्यूरिंग द इलेक्शन फॉर अस। वो बोल रहा हमको अभी बुलाओ, अरे आपको अभी बुलाने से विल बी डिप्राइव फ्रॉम द बिगेस्ट एसेट ना, वही तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। चुनाव में वो रहना चाहिए। नहीं, आप देखिए, राहुल गांधी जी जैसे लोकसभा में घूमेगा, अभी आप निश्चित रहिए, असम में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी गुजरे सब में बीजेपी जीतेगा। मैं तो चाहता हूं कि राहुल जी एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज ए सीएम, मैक्सिमम जगह में वो कैंपेन करे ना, उसी में तो फायदा। तभी बोलेगा स्टोव से कोयला, कोयला से स्टोव बाहर होता है, आलू से सोना बाहर होते हैं, तो हमें तो चाहिए ना उनको। We need him. Why do you think that Congress, right from the moment they entered Assam on 18th of January, आप देखो was on you? रत्नदीप, you know Assam. Assam is a state with 40% Muslim population. ये बाहर का लोग नहीं जानते, बीजेपी सरकार होने का कारण लोग सोचते हैं कि हिंदू मेजोरिटी स्टेट। Assam is a state with 40% Muslim population. आप कितना सेंसिटिव है। अयोध्या का जो दिन में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, he came through a district like Nagaon, Morigaon, where 60% population belongs to religious minority. तो हमारा ऊपर उन्होंने कितना बड़ा प्रॉब्लम डाल दिया था। अरे आप अभी आओ ना 27 जनवरी से। Why you have chosen those few days in a communally sensitive state like Assam? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन हमारा थोड़ा में रिलैक्स भी हो गया,
चला गया, एक समस्या खत्म हो गया। जब जितना दिन रहते थे हर दिन लगता था कुछ ना कुछ हो जाए कहां में। और क्या क्या सैंपल को लेके आया था, झगड़ा करने का जैसे कोई एकदम प्रैक्टिस सीख ही लिया है उनका। मैं भी कांग्रेस में था, कांग्रेस का स्लोगन वगैरह आगे ऐसा नहीं था, हर जगह में थोड़ा लेफ्टिस हो गया। जैसे आजकल का लोग चिल्लाता है, स्लोगन देते हैं, ये हमने तो 22 साल में कभी कांग्रेस में नहीं देखा। You meant to say that Congress politics is turning nationalite? Congress politics has become towards the soft Naxalite. इनका जो स्लोगन्स है ये सब अभी गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम भी कांग्रेस में 22 साल रहा, ये जैसा स्लोगन वगैरह नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस का स्लोगन सॉफ्ट था, एक अलग ही था। तो मैं तो देखा हूं कि वो लोग तो कांग्रेस का सोल को भी मार दिया है। एंटायर कार्केट, एंटायर थिंग वाज फुल विद द सो कॉल्ड लेफ्ट पीपल, लेफ्ट लीनियंस पीपल। और आपको मैं फोटो पोस्ट कर दूंगा, वो लोग का है क्या। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बांस में। मतलब बांस का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के। तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये तो एक इश्यू हो गया। और फोन दिखा, और आप देखो ये नाम के लिए ये सब यात्रा है। ये फोटो देखो यार, जैसे रहा ऐसे 5 स्टार में रहने से तो हम ही खुश हो जाता था। आपको मैं दिखाता हूं, अब देखो फोटोग्राफ कैसा कैसा जगह में रहा, एकदम अंदर में देखो। काइंड ऑफ रूम यू सी, काइंड ऑफ रूम। ये देखो कैसे महाराज जी बैठा हुआ है। ये सब शाम को 5:30 बजे खत्म करके वहां में ये देखो, ये आप देखो रूम देखो यार, देखना चाहिए लोगों को। ये क्या यात्रा निकाला ऐसा 5 स्टार यात्रा। तो लोग तो राहुल जी का ऑफिस तक जाने नहीं सका उनका गाड़ी में। अब ऐसा ऐसा व्यवस्था है गाड़ी का अंदर। हमको 2 सर जो ये देखो ऐसा ऐसा व्यवस्था है। बाहर का लोग सोचते हैं भाई इतना पेडल मारा, इतना घूम रहा है, लेकिन व्यवस्था देखो हमारा घर का बेडरूम से अच्छा है। और वहां में शाम आप जाओ, आप लोग को जाने नहीं देगा, वहां में सब मिलते हैं। अरे की কৰিছিল मैं ना जानो आरो, लेकिन हमें जो पता चला, बिकॉज वी ऑल्सो हैव पीपल, खाना उना ब्रेड पकौड़ा कटलेट आते रहता है शाम को। इट्स अ फुल स्केल डाइनिंग हॉल इन द इवनिंग एंड फॉर द ब्रेकफास्ट। और आप एक बात सोचते हैं, असम का कांग्रेसी लोगों ने दोपहर का खाना बनाया, राहुल जी एक दिन भी आके खाना नहीं खाया उन लोगों का। He stayed, he was there for 7 days। 7 दिन में असम का कांग्रेसी लोग अपोजिशन में है, कस करके खाना भी बनाया, एथेनिक फूड भी बनाया, एक दिन भी खाना नहीं लिया। और जो दिन हमारा एमएलए लोग उससे फोटो खींचा,
ये फोटो कैमरा लेके जाने अंदर नहीं दिया, गामसा लिया ऐसे ऐसे फेंका। सब लोग बोलते हैं हमने फोटो खींचा, लेकिन किसी का साथ फोटो नहीं है। उनका कैमरा ले लिया और ऐसा दिया और ऐसे ऐसे, एक भी गामसा उन्होंने हाथ में नहीं पहना, और ऐसे नहीं लिया, ऐसे ही लेके ऐसे पास करवाते गया। और अभी एक स्पीच दिया कि आसाम का गामसा गा धुलाई के लिए यूज होता है। अरे भाई, वो गामसा हमारा भगवान का सत्र का थापना में रहते हैं, इसको हम बिहुआन बोलते हैं। अभी थक भी गया होगा, आज मैं सुना हूं बागडोगरा से दिल्ली भी चला गया। There is also some now doubts over the ये थोड़ा इंक्वायरी कीजिए, वो सामने वाला लोग बॉडी डबल है क्या वही है? तो इंक्वायरी तो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। न मैं क्या करूं यार, मेरा बॉडी डबल है वो है, लेकिन आप लोग राहुल जी बोल के फोटो खींच के देते हैं ना, तो इसीलिए आप लोगों को कोई बुर्बक नहीं बना रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ही ये काम दिया हूं। Before the last Lok Sabha election, we remember you also took your way of yatra. You cycle, you walk पदयात्रा। देखिए, हम लोग जब पदयात्रा करता हूँ, या तो पदयात्रा करता हूँ या तो साइकिल चलाता हूँ, विदाउट ये सब बड़ा बड़ा व्हीकल, विदाउट कंटेनर। आपका कंटेनर में तो एसी उसी सब है, तो ऐसा यात्रा करने का कोई मुझको मौका मिल जाए तो मैं सालों भर घूमते ही रहूंगा भारत में। क्या इस बार आप कंटेनर में यात्रा? अरे भाई, हमें अगर राहुल जी उधार देते हैं तो एक कंटेनर ले लूंगा। ऐसे भी तो 2 कंटेनर तो सीज में भी आ जाएगा असम सरकार को। यहाँ में जो हल्ला करने का समय जो कंटेनर था, वो तो सार्स मटेरियल में ही आ जाएगा हमारा साथ, वो तो सीजर और सार्स में ही पड़ेगा। चलिए, अच्छा हो गया, कम से कम शांति से निकाल गया। मेरा बहुत मन में डर था कोई कम्युनल क्लैश वगैरह ना हो, अच्छा से निकाल गया। अभी आज से शांति में सब सो सकता है। এইবিলাক মই একো কমেণ্ট নিদিওঁ, তেওঁলোকে আজি কি কয় কালি কি কয় ঠিক নাই, একেবাৰে নমিনেশ্যন দিয়া দিনাখনে কমেণ্ট দিলে ভাল। সংবাদ এই পর্যন্ত, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।